अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने तो अभी को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था ना? कहीं उंगली को ज्यादा जोर से तो ना घुमा दी कि वो थारे को छोड़कर उड़नचू हो गए। मारे को तो लगता है ना यो सरप्राइज विप्राइज कुछ भी ना है करिश्मा रानी। वो थारे को बताना ना चाहता था कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए उसने झूठ बोला। भाड़ में जाए वो, मुझे अभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो वो उसकी मौसा से पड़ता है। और वैसे भी अच्छा है कि तिगड़ी यहाँ नहीं है। उनके पीठ पीछे मैं सासू माम को ऐसा घुमाऊंगी ना, तो तिगड़ी के आने के बाद भी सासू माम बस मेरा नाम जपेगी। जस्ट वॉच एंड एंजॉय का किस्सा। बारीक काटना। हाँ चंद्रिका, तुम ये क्या कर रही हो? घर के सारे नौकर कहाँ गए? अपने घर के काम तो सबको करने चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे तो रसोई का सारा काम वसुधा अकेले ही करती थी। चंद्रिका, अविनाश और करिश्मा की शादी को सिर्फ 20 दिन बचे हैं। इतना सारा काम है और तुम इन सब में फंसी हुई हो। कविता, हमें बस 15 मिनट लगेंगे खाना बनाने में। इतनी देर में कौन सी शादी की तैयारियां रुक जाएंगी? हाँ, वसुधा होती तो हमें कुछ करने नहीं देती। वो या नहीं है तभी तो हम रसोई में कुछ कर पा रहे हैं। वैसे चंद्रिका, करिश्मा की शादी के बाद भी वसुधा यहीं रहेगी? मेरा मतलब इसी घर में? देखो चंद्रिका, हम सब जानते हैं कि करिश्मा और वसुधा की जरा नहीं बनती। और अभी कुछ दिनों पहले मुझे करिश्मा ने साफ साफ बोल दिया है कि उस वसुधा के कारण वो बहुत इनसिक्योर फील करती है। अब तुम ही बताओ कि नई नवेली दुल्हन, उसके सामने उस नौकरानी को रखना सही होगा क्या? और मुझे पता है कि आगे भी दोनों में बहुत झगड़े हो सकते हैं। इसलिए चंद्रिका, मैंने सोचा है कि वसुधा को अपने घर ले जाऊंगी। अरे उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, बहुत प्यार से। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी सब। मॉम ने तो सासू मॉम से उस पनौती को लेकर मेरा काम आसान कर दिया। एक बात बताओ कविता, मान लो कि शादी के बाद करिश्मा की हमसे नहीं बनी या फिर देव की होने वाली बीवी से नहीं बनी, फिर क्या करेंगे? जिससे करिश्मा का टकरार होगा, क्या तुम उन सबको इस घर से अपने घर ले जाओगी? मॉम, ये सब आप क्या बोल रही है? मुझे वसु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। हम दोनों सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और मुझे हमेशा से यही तो चाहिए था, बड़ी फैमिली, अ बिग हैप्पी फैमिली। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? कि सासू मॉम मेरा ख्याल ठीक आपकी तरह रखती है। सासू मॉम की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मुझे सच में वसुधा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके लिए आपकी बेटी जैसी है, इसीलिए वो मेरे परिवार का हिस्सा है और हम दोनों हम उम्र हैं। साथ रहेगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी। हुकुम शाह ने तुम दोनों के सोने का इंतजाम यहाँ किया है। और नंदी, तुम जाके तबेले में सो। आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ कि आप लोग चौहान हाउस से आते हैं जहाँ दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, और वो सब छोड़कर मेरे लिए आपको यहाँ इस तरह से रहना पड़ रहा है। आई एम सॉरी।
दिव्या, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे और रवि दोनों को लाइफ में नए एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। यूं समझ लो ये हमारे लिए एक नया एडवेंचर है, और फिर ऐसा एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा। बिल्कुल सही कहा देव सर ने। लेकिन फिर भी दादा, आपको मैं हमेशा कोई ना कोई नई प्रॉब्लम में फंसा देता हूँ। मेरे प्यारे नंदी, अगर मैं ये सब अपने भाई के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? और शादी तक की तो बात है, उसके बाद हम दिव्या को अपने घर ले जाएंगे। शादी के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो कमरा क्या, मान सम्मान भी मिलेगा। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि हमें ये सब मासा से छुपा कर करना पड़ रहा है। जब से आए हैं मैंने मासा को एक बार भी कॉल बैक नहीं किया। देव सर, हरे को लगता है कि आपको एक बार देवी हुकुम से बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप लोग यहीं सो जाइएगा, मैं बाहर सोने जा रही हूँ। वैसे कैसे बाहर सोने जा रही हो? तो मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में सोना। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस याद रहे, सुबह बाबू सा के उठने से पहले वसु तुम्हें यहाँ और अविनाश सर को तबेले में दिखना होगा, बस। ठीक है, चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट वसु। गुड नाइट। दादा, आप मासा को फोन लगाओ ना। अभी मासा को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है, वीडियो कॉल करते हैं। अरे दादा, वीडियो कॉल कैसे कर सकते हैं? गांव वाले कपड़े पहन रखे हैं हमने, मासा से बात कैसे कर पाएंगे? एक आइडिया है। चल, रेडी? हाँ, पहनो। जल्दी मासा से बात करते हैं। कितने फोन आए हैं? बहुत। एक मिनट, काटो 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 काटो। कान कान। ये जल्दी जल्दी जल्दी, ये आपके असली वाले। जल्दी जल्दी, अभी अभी जल्दी। रेडी 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 रेडी। ए, तेरा डायमंड सेट कहाँ है? अभी मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, मासूम नहीं समझ जाएगा। ऐसे 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 आप मिलाओ मिलाओ मिलाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सा, आपने दवाई ली? चंद्रिका, कितनी बार खिलाओगी? अभी अभी डाइनिंग टेबल पर ही तो दी। जानता हूँ तुम्हारा ध्यान और दिल दोनों बच्चों के पास है। भाभी सा के लाडलो ने अभी तक कालवाल ना किया क्या? भाभी साहब, फालतू की बातों को इग्नोर कीजिएगा प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।